बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। ओ वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है? आप मुझे हर दफ़ा पकड़ लेते हैं। आपको नहीं पकड़ने, किसको पकड़ना? माशाल्लाह। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हाँ, तो मेरे दोस्त हैं। आपके लिए खुशखबरी है एक। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे एक बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। अच्छा, आप एक ही दुआ देते हैं हमें। माशाल्लाह। आज उन्होंने मुझे कॉल की। अच्छा, कनाडा से वो बिलोंग करते हैं। अच्छा। उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। उन्होंने कहा जी बाबा जी से कहे तैयारी करें उम्रे की। इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी तैयारी करें सुभान उम्रे की। सुभान अल्लाह। सुभान इंशाल्लाह। अल्लाह। अल्लाह आपको भी ले जाए आमीन मेरे सुभान। साथ, इंशाल्लाह। अल्लाह करम करेगा तो आपके साथ जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वरना मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया था तो आपने मुझे पकड़ ही लिया अचानक से। माशाल्लाह, सुभान ठीक है। अल्लाह। तो अल्लाह उसको भी मदीने ले जाए। आमीन आमीन। अल्लाह सबको ले जाए। आमीन। वो कनाडा से हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरा जिक्र नहीं करना। लेकिन मैंने उनकी इजाज़त के बगैर उनका नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा है कि बाबा जी आपके लिए, उन्होंने कहा है कि बाबा जी को उम्रे पे भेजना है। बाबा जी से कहें तैयारी करना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप जब जाएंगे अल्लाह के हजूर हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह उसे हम नाल लेके ये आपकी दुआ अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह आमीन। ऐसा सबब बनाए कि मुझे भी आपके साथ ही ले चले। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फिलहाल आपके लिए बुलावा आ गया है। माशाल्लाह, तो आप माशाल्लाह तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है मिलके। माशाल्लाह, बहुत मैं सोच भी रहा था आपसे मुलाकात कैसे करूं, लेकिन आप बाई चांस मिल ही गए आज। ठीक है। मुझे 2 दिन हो गए गालिबन, उन्होंने बताया हुआ है। तो मैं इसी पे वर्क कर रहा था आपके लिए। तो चलें, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलता हूँ मैं भी। अल्लाह उसको भी खेलने लाया है। आमीन अल्लाह सुम उसको आमीन। परेशानियां दूर करे। आमीन सुम सुम आमीन। आमीन। अल्लाह उसको रहमत करे अपनी। आमीन सुम आमीन। ये देखो बारिश माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इनकी इज्जत और इनका एहतराम हम पर लाजिम है, करना चाहिए। तो जो बारिश होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग होते हैं, खुदा इनकी दुआएं कबूल फरमाता है। ये मुझे हमेशा एक ही दुआ देते थे कि अल्लाह आपको मदीने ले जाए और सुम हमको इकट्ठे मदीने ले जाए। तो देखे, इंशाल्लाह, जो दूसरों के लिए मांगता है ना, खुदा उसकी झोली कभी खाली नहीं मोड़ता। तो अल्लाह ने सुन लिया आप। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे जल्द मिलूंगा मैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। दुआ में याद रखें। मैं आपसे मिलता हूँ कुछ दोबारा आके यहाँ पे। ठीक है इंशाल्लाह। ये बुजुर्ग जी, इनको सरप्राइज़ ही दिया है। ये वो बुजुर्ग हैं, मैं जब भी यहाँ भी लोग करता हूँ तो मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अल्लाह आपको मदीने ले जाए, अल्लाह मुझे और आप दोनों को इकट्ठे ले जाए। तो चलें, जिनकी किस्मत की वो तो सरकार की बारगाह में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मेरे बड़े, मैं तो कभी नहीं जानता उनको, वीडियो ही देखकर उन्हें मुझे कहा कि वो बाबा जी बड़े तजस्सुस से कहते हैं अल्लाह मदीने ले जाए। तो आप बस उनसे कहें तैयारी करें। तो आपका बहुत शुक्रिया। शाहदरा फ्लाईओवर की डिटेल विज़िट करने के लिए मैं यहाँ पे अभी किस जगह पे हूँ, ये मेरे साथ इस तरफ है शाहदरा पुलिस स्टेशन। ये यहाँ से जाएंगे सीधा रावी ब्रिजेस की तरफ। शाहदरा फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ निकलेंगे। तमाम तरह डिटेल्स आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग के अंदर। ये है एक्सीवेटर, यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह यहाँ आ रही है। तब बाबा जी ने मुझे ढूंढ ही लिया। जब भी यहाँ पे ब्लॉग के लिए आता हूँ ये मुझे अक्सर ढूंढ लेते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया है इन बाबा जी को आगे तक ले जाने के लिए। कनाडा से जब मुझे उन्होंने कॉल की है, कहा कि आप बाबा जी को ढूंढें, और उन्होंने कहा कि हम आपको लेके जा रहे हैं। तो मैं सडन यहाँ पे ब्लॉग के लिए आया था तो मुझे उन्होंने ढूंढ लिया। और अक्सर ऐसा हुआ, और एक ही दुआ देते थे, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। तो जो मुझे दुआ देते थे, देखिए खुदा ने उनको खुद बुला लिया। दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसकी अपनी झोली भर देता है। यहाँ से आप जब आएंगे ना शाहदरा चौक से, और यहाँ पे आपने लैंड करना है जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की है। और हम जाएंगे वापस इसी साइड से जाएंगे, शाहदरा चौक क्रॉस करके आगे जहाँ पे फ्लाईओवर आगे लैंड कर रहा है वहाँ तक सारी डिटेल्स देखते हुए जाएंगे। ये साइड बेसिकली असल में यहाँ पे आपने इस तरफ आना है। मैं तो उल्टी साइड पे जा रहा हूँ ना। तो जब आप आते हैं रावी ब्रिज क्रॉस करके आएंगे तो यहाँ से आप नीचे उतरेंगे जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की है। लेकिन अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको अपोजिट साइड से, डायरेक्शन ये दिखाते हुए सारा कि ये व्यू कैसा है। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये शॉप्स वगैरह, इसको डिमोलिश नहीं करना है, इनको नहीं गिराया जाएगा, ये एज इट इज़ रहेंगी। फ़िलहाल इसका कोई प्लान नहीं है और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह ये महफूज ही रहेगी। जहाँ से ट्रैफिक गुज़र रही है यहाँ पे रोड बनाएंगे, इस रोड को सेट किया जाएगा तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये साइड देखें सरिया निकला हुआ है बाहर, यहाँ पे अभी काम नहीं शुरू किया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जल्द ही इसको
कंक्रीट वॉल को मुकम्मल कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं आ गया हूँ बिल्कुल फ्लाईओवर के आलमोस्ट ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आपकी रिटेनिंग वॉल स्टार्ट हो रही है, वो सामने ये है आपकी रिटेनिंग वॉल जहाँ से फ्लाईओवर ने डाउन होना होता है। और मैं जो स्लाइड ऊपर की तरफ आ रहा हूँ ये बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर पहुँच चुका हूँ। वो सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं खड़ी हैं, ये है लारी अड्डा, बस स्टैंड है। तो फ़िलहाल इस बस स्टैंड को यहीं पे ही रहने दिया है। इसकी छत वगैरह तो उतार ली थी, यहाँ पे काम शुरू किया भी है, कुछ यहाँ दुकानें तोड़ी भी गई हैं क्योंकि यहाँ पे रोड बनाई जाएगी तो इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा इस बस स्टैंड का लिया जाएगा। क्योंकि इस लारी अड्डे की एक नुक्कर शाहदा चौक में आ रही है तो यहाँ पे राउंड अबाउट बनना है, तो इसलिए इसको ख़त्म किया है। ये वाली साइड आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस टाइम। मुझे तो बहुत पसीने आ गए हैं यार, पैदल चल के आ रहा हूँ ना, पसीने से बुरा हाल हो गया है। आपको कैसा लग रहा है फ्लाईओवर के ऊपर से जाना? वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर तो वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया तो बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, वीडियो को मिस ना हो सके। ठीक है। बंद रोड पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, उसका व्लॉग भी मैं कर रहा हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ भी कंटिन्यूसली विज़िट करूँगा और आपके साथ डिटेल शेयर करता रहा करूँगा इंशाल्लाह। तो लाइट लगाई हैं, लाइट पोल 6 लाइट पोल अभी ये भी रखे हुए हैं यहाँ पे, ये भी लगाए जाएंगे। यानी कि लाइट पोल पे काम स्टार्ट हो गया हुआ है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि रिक्वेस्ट यही करते हैं कि लाइट लगाएं लेकिन इनका ख्याल भी रखिएगा, लावारस ना छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हुकूमत की तवज्जो एक बहुत ही अहम इशू की तरफ दिलाना चाहूँगा। ये बिल्कुल सामने आगे चौक है और चौक से आप जाते हैं ना लेफ़्ट पुराने पुल की तरफ, तो रावी का जो पुराना पुल है उसकी हालत बहुत ज़्यादा पुअर है। रिक्वेस्ट ये है कि उस पुल को रिपेयर किया जाए, वहाँ पे एक नई लेन का इजाफा भी किया जाए ताकि वहाँ से गुज़रने वालों के लिए कम से कम ये सहूलत मैसर आ सके कि वो आसानी के साथ ट्रैवल कर सकें। वरना वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, टूटी हुई रोड है, पुराने पुल की हालत ऐसी है जैसे उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। आप गुज़र के तो देखें वहाँ से, आपको अंदाज़ा हो कि आवाम कितनी मुश्किलात का सामना करके वहाँ से गुज़र रही है, क्योंकि वो रास्ता वही है गुज़रने के लिए। अब तो वैसे ये पुल बन रहा है, यानी कि ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो ट्रैवलिंग वहाँ से होती है। तो आप जाके देखें वहाँ पे आवाम की मुश्किलात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, और आप इन प्रॉब्लम्स को दूर करें। पहले ये कहा जा रहा था कि इस साइट को 10 डेज़ में तकरीबन ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अभी इसमें कारपेट रोड बनेगी, कारपेट होगा, रोड बनेगी तो ही इसको ट्रैफिक के लिए ओपन किया जाएगा। तो अब देखते हैं होता क्या है। और एक सिचुएशन ये भी नज़र आ रही है कि शायद इस पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए और जब बाकायदा रोड्स बनाई जाएंगी देन इस पे फिर काम शुरू हो जाए, लेकिन अभी इसका फ़ाइनल नहीं हो सका। अभी ये जो भी डिस्कशन होगी या जो भी मामला सामने आएगा इंशाल्लाह आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँगा कि इसको ओपन करेंगे ट्रैफिक के लिए, फ़िलहाल ये नहीं करेंगे। रावी ब्रिजेस काम स्टार्ट हो गया हुआ है, उसके व्लॉग कर रहा हूँ मैं, आपने देखा भी है, और इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ ज़रूर कवर करूँगा, उसको भी आप देखें। इसके अलावा मेट्रो बस की अगर बात करें तो मेट्रो ने एक्सटेंड होना है, कालाशाह काकू तक जाना है, उस पर अभी तक किसी भी किस्म का काम शुरू नहीं हुआ। हाँ, जो मेट्रो स्टेशन है शादरा का उसको थोड़ा बहुत उन्होंने रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। आप इन्फॉर्मेशन देखते जाएं, ये डिटेल्स, ये बातें, ये सारा कुछ मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ये है सामने का व्यू, जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है उसका सीन आप देख सकते हैं। इस टाइम जो मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है उस प्रॉपर्टी के मनाज़र जिस प्रॉपर्टी को तोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, बाकी की डिटेल्स साथ साथ आप देखते जाएं। अच्छा, बहुत दोस्त मुझे कहते हैं कि आप यहाँ व्लॉग करें, इधर व्लॉग करें। मैं अकेली जान, नन्ही सी जान, इतने सारे काम क्या क्या करूँगा, लेकिन मैं इसके लिए प्लान कर रहा हूँ कि अपने नाज़रीन को ये फैसिलिटी भी दूँ कि जहाँ जहाँ जो क्योंकि मैं सिर्फ इस एरिया में हूँ, आई मीन के लाहौर में हूँ, तो अगर सियालकोट में, गुजरांवाला में, शकरगढ़, नारोवाल में, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर, जहाँ जहाँ भी जो प्रॉब्लम्स या जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं
उनको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। उसके लिए प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह एक अपना व्हाट्सएप नंबर जल्द ही लॉन्च करूँगा, जिसमें आप तमाम अहबाब वीडियोज़ रिकॉर्ड करके मुझे शेयर किया करेंगे और उन वीडियोज़ को मैं फिर अपना इस चैनल पे सेट करके बाकायदा अपलोड किया करूँगा, ताकि हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में होने वाले प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकें या प्रोजेक्ट्स को शेयर कर सकें इंशाल्लाह। उसके लिए ऐसा ही होगा कि आप मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके चाहे विदाउट वॉइस शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उसको अपलोड किया करूँगा। उसकी सेटिंग सारा कुछ करके मैं इंशाल्लाह उसके लिए कोई प्लान कर रहा हूँ। जल्द ही आपके साथ ये खुशखबरी भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, वो मेट्रो का ब्रिज ही है। यहाँ से ही क्रॉसिंग हुआ करेगी और यहाँ पे ही मेट्रो स्टेशन की स्टेयर्स बनाई जाएंगी, ट्रैवल यहाँ से ही हुआ करेगा। तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ। चलते 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 आपको तमाम तर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये मेरा हौसला है, आप मेरा करेज हैं, मेरी हिम्मत है। तो मैं आपके साथ ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह शेयर करता भी रहूँगा। हम अपनी गवर्नमेंट तक पैगामात पहुँचाते रहेंगे और ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली लाहौर में, तो आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ले जनाब, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पे आ गया। देखिए, हमने फ्लाईओवर मुकम्मल विज़िट कर लिया है। वहाँ से शाहदरा पुलिस स्टेशन के सामने जहाँ से फ्लाईओवर लैंड हो रहा था वहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जब आप आते हैं रावी ब्रिज क्रॉस करके तो यहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये मुकम्मल फ्लाईओवर मैंने आपको विज़िट करवाया है। कैसा लगा आपको? अपनी राय का इजहार लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, किसी के साथ, अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल। ये बाबा जी, अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं आप तमाम अहबाब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे कनाडा से कॉल की थी, उनका बजट उन्होंने मेरे साथ अपना शेयर किया कि ये मेरा बजट है। तो अगर और कोई हज़रात भी बाबा जी के लिए कुछ करना चाहे तो कुछ अगर हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि बजट मुझे फ़ील हो रहा थोड़ा सा कम है। कनाडा से जिस भाई ने मुझे कॉल की थी उन्होंने अपना बजट मेरे साथ शेयर किया है। मैं ये चाहूँगा कि आप तमाम अहबाब भी अगर बाबा जी के लिए कुछ करना चाहें तो कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डालें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उनको वहाँ जाके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, वो आसानी के साथ अपने इस टेन्योर को मुकम्मल करके वापस तशरीफ़ ले जाएँ। तो हर एक का एक अपना अपना बजट होता है, जितना उनके पास था उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दिया। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप तावन ज़रूर कीजिए उन बुज़ुर्गों के साथ, तो इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें बेटर हो जाएंगी और अल्लाह ताला उनके दिल की इस ख्वाहिश को पूरा भी फरमा लेगा इंशाल्लाह। तो लेकिन अब ये इरादा है कि जो उन्होंने बजट अपना हमारे सामने रखा है तो कुछ और करके इंशाल्लाह बाबा जी को लास्ट में दे दें।